बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बारे में कि आर्यन की इब्तिदा कब हुई और वो किस तरह की नस्ल थे। उनका दावा था कि हमारी जो तहज़ीब है वो बहुत ही आला तहज़ीब है, हमने बहुत सारी इजादात तैयार की हैं, ये उनका दावा था। और वो वादी सिंध, दरिया सिंध के करीब आबाद हुए थे। जी आज हम पढ़ने वाले हैं वाई आर्यन कम्स टू इंडिया। जी आर्य हिंदुस्तान क्यों आए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चले रीड करते हैं। According to historians, for some unknown reasons, the Aryan decided to move into India. It is further said that Aryans migrated from Central Asia to India due to इनका ख्याल है कि आर्यों ने नामामूल वजूहात की बिना पर, जो नामामूल वजूहात थीं उनकी बना पर वस्ती एशिया से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की। किस तरफ से उन्होंने? वस्ती एशिया से हिजरत की हिंदुस्तान की तरफ। लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये द फॉलिंग टेम्परेचर, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर एंड ऑफ ग्रीनरी पास्चर्स। लेकिन एक ये भी ख्याल किया जाता है कि हो सकता है कि दर्जा हरारत, गिरते हुए दर्जा हरारत, हिंदूकश क्योंकि बहुत ही ठंडा, तो ये बहुत ही गिरते हुए दर्जा हरारत, खुराक और पानी की कमी और सब्ज़ चरागाहों के ख़ात्मे की वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने वस्ती एशिया से हिंदुस्तान की तरफ तिजारत करी थी, हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करी थी। द आर्यंस वर सेमी नोमैडिक। आर्याई नीम खाना बदोश थे, बिल्कुल उनका जो स्टाइल था वो बिल्कुल खाना बदोशों जैसा था। द ब्रिजेस बिटवीन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, इट हैज़ लॉन्ग बीन one of the most important trade routes and strategic military locations in the world. तकरीबन हज़ारों साल कबल वो दर्या खैबर के ज़रिए बर सगीर में दाखिल हुए थे। खैबर पास, दर्या खैबर के पुल के ज़रिए जो वो बर सगीर में दाखिल हुए। दर्या खैबर दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्तों और फ़ौजी अहमियत के हामिल मकामात में से एक था। Alexander the Great marched his army through the Khyber Pass in an unsuccessful attempt to capture India in 27 BCE. सिकंदर आज़म ने 327 कबल मसीह में हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसमें दर्या खैबर से अपनी फ़ौज को गुजारा। इसने दर्या खैबर से अपनी फ़ौज को गुजारा तकरीबन 1000 साल पहले। अराउंड 1000 ईयर्स, तकरीबन 1000 साल पहले। द आर्यन माइग्रेट थ्रू द खैबर पास टू सेटल इन इंडिया। लेटर्स इट बिकम प्राइमरी कंडुइट फॉर सिल्क रोड ट्रेड। दर्या खैबर के ज़रिए हिंदुस्तान में आबाद होने के लिए हिजरत की। बाद में ये शहरा रेशम के ज़रिए तजारत के लिए एक अहम गुज़रगाह बन गया था। शहरा रेशम के लिए एक अहम गुज़रगाह बन गया था। जी स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर्स। खैबर पास, ये हिंदूकश का एक खैबर पास इलाका है। अफगानिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हिंदूकश में वाक़या एक पहाड़ी दर्रा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का एक अहम रास्ता दर्रा खैबर पास है।
یہ درہ کابل کو پشاور سے ملاتا ہے. یہ درہ کابل کو، افغانستان کا علاقہ کابل اور افغانستان کا شہر کابل اور پاکستان کا شہر پشاور سے ملاتا ہے. کون سا؟ یہ درہ ہے خیبر پاس. اس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے. اس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے. یہ درہ تاریخی طور پر شمال مغرب سے برصغیر پاک و ہند پر حملوں کے لیے گزرگاہ رہا ہے. یہ درہ جو ہے، آج جو آپ بات سیکھ رہے ہیں موسٹ انٹرسٹنگ، جو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہی ہے کہ خیبر پاس جو درہ ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے علاقوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے. اور بہت قدیم دور میں بھی شمال مغرب سے برصغیر پاک و ہند پر جو حملے ہوتے تھے، جو لوگ حملہ کے لیے آتے تھے، وہ اسی راستے سے ہندوستان میں داخل ہوتے تھے. Indians brought with them their own language, religion, beliefs and social system. وہ کئی مراحل میں سے ہندوستان پہنچے اور اپنے ساتھ اپنی زبان، مذہبی عقائد اور سماجی نظام لے کر آئے تھے. They spoke an Indo-European language known as Sanskrit. English, grammar, Persian, Spanish, and French are some of the languages that are based on the Indo-European language. وہ ایک ہند یورپی زبان بولتے تھے جسے سنسکرت کہا جاتا ہے، جو انڈیا میں اب بھی بولی جاتی ہے، جو انگریزی، جرمن، فارسی، ہسپانوی اور فرانسیسی سمیت بہت سی دوسری زبانوں کی بنیاد ہے. سندھ کی تہذیب آرائی ہجرت کے وقت ہی جو ہے تباہ ہو چکی ہوئی تھی. جو سندھ انڈس ویلی تھی، انڈس سویلائزیشن تھی، جب آرائی لوگ وہاں آئے، انہوں نے ہجرت کر کے وہ ہندوستان آئے، تو اس وقت ہندوستان کے اندر سندھ کی تہذیب جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوئی تھی. جی آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے، انٹرسٹنگ لگے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.